हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस। तो पब्लिक फाइनेंस के तीन मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं। इन ऑब्जेक्टिव्स को फंक्शन ऑफ पब्लिक फाइनेंस भी कहा जाता है। तो ये तीन है: एलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टेबलाइजेशन। अब हम इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले एलोकेशन फंक्शन। तो एलोकेशन फंक्शन रेफर करता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का एलोकेशन टू वेरियस यूजेस, और ये इंश्योर करा जाना चाहिए पब्लिक फाइनेंस के द्वारा कि ये एलोकेशन ऑप्टिमल एंड एफिशिएंट हो, जिससे कि रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ किया जा सके और वेस्टेजेस को मिनिमाइज किया जा सके। रिसोर्सेज का एलोकेशन गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के एब्सेंस में मार्केट फेलियर हो सकता है और रिसोर्सेज का मिस एलोकेशन हो जाएगा। तो जो मेन पर्पज़ है एलोकेशन फंक्शन का, वो सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना होता है। अब हम सेकंड फंक्शन देखते हैं, जो कि है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन रेफर करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ द सोसाइटी। तो ये इंश्योर कराना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूशन जो हो वो जस्ट एंड फेयर हो, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन करते समय थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस फॉलो होनी चाहिए। तो हम समझते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की थ्योरी क्या कहती है। इसके अकॉर्डिंग हर एक पर्सन जो है वो मोरली इक्वल है और रिसोर्सेज जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, और सभी को इक्वल एक्सेस होना चाहिए गुड्स, सर्विसेज एंड अपॉर्चुनिटीज़ का। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ अगर मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करेंगे तो हमें डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी। इस वजह से गवर्नमेंट को इंटरवेन करना चाहिए और इंश्योर कराना चाहिए जस्ट एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन को। और इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होना चाहिए कि पैरेटो एफिशिएंट रहे और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो। तीसरा फंक्शन स्टेबलाइजेशन फंक्शन है। तो इस फंक्शन के थ्रू गवर्नमेंट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना चाहती है अपनी बजटरी पॉलिसीज़ के द्वारा। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को अचीव किया जा सकता है प्रोटेक्ट करके इकोनॉमी को हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ट्रेड साइकिल से, जैसे कि बूम, रिसेशन, डिप्रेशन या रिकवरी पीरियड। तो इनके इफेक्ट से अगर हम अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट कर लेंगे तो हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ला सकते हैं। गवर्नमेंट फिजिकल एंड मॉनेटरी टूल्स का इस्तेमाल करती है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर इन्फ्लेशन का केस है, तो इन्फ्लेशन का मतलब है कि लोगों की डिमांड ज़्यादा है, यानी कि लोगों के पास ज़्यादा पैसा है। तो फिजिकल पॉलिसी में गवर्नमेंट के पास दो टूल्स होते हैं, टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो गवर्नमेंट टैक्सेशन बढ़ाकर जो एक्स्ट्रा पैसा लोगों के पास है, जिससे वो एक्स्ट्रा डिमांड कर रहे हैं, उसको ले सकती है। और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को रिड्यूस कर यानी कि गवर्नमेंट अपनी जो स्पेंडिंग कर रही है उसको रिड्यूस कर दे, जिससे कि मार्केट में जो पैसा है वो कम हो जाए। तो जब मार्केट में लोगों के पास पैसा कम रहेगा तो वो डिमांड रिड्यूस कर देंगे और इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जा सकता है। इसी तरीके से मॉनेटरी टूल्स होते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट और मनी सप्लाई। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर दिए जाएंगे तो लोगों के पास जो पैसा है वो गुड्स की डिमांड ना करके उस पैसे को बैंक में सेव करेंगे, क्योंकि उनको हाईयर रिटर्न्स मिल रहा होगा उस पैसे पर। इसी तरीके से मनी सप्लाई को रिड्यूस कर दिया जाएगा। तो जब मनी सप्लाई को रिड्यूस कर दिया जाएगा तो जो पैसा है मार्केट में वो कम हो जाएगा, और फिर लोगों की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाया जा सकता है। तो इसी तरीके से इन दोनों टूल्स का इस्तेमाल करके सारे जो ट्रेड साइकिल के पीरियड्स हैं उनमें एक स्टेबिलिटी लाई जा सकती है। थैंक यू।